हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोग का डेटा एनालिसिस वीडियो में। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं डेटा के एनालिसिस। आई होप कि आपको डेटा एनालिसिस का सेशन हेल्प कर रहा है। और फ्रेंड्स, आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले आपको बताना चाहूँगा कि जो अगला हमारा वेबिनार है वो स्टार्ट हो रहा है 8 मार्च से। तो जिसको भी सीखना हो, हमारे साथ ज्वाइन करना हो, जो लाइफ टाइम सपोर्ट के साथ हमारी जर्नी शुरू होती है, तो आप भी ज्वाइन कर सकते हैं। अभी ईयर में 2-3 बैच ही मिलेंगे, तो कोशिश कीजिएगा बैच को ज्वाइन करने के लिए अगर आपको सीखना हो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग दोस्तों समरी पे बात करेंगे क्लाइंट की। तो इनके पास इंडेक्स फीचर पे लॉन्ग है, कॉल पे लॉन्ग है, पुट पे सेलिंग है, स्टॉक फीचर पे सेलिंग है। एफआई की बात करेंगे तो फ्यूचर सेल किया, कॉल सेल की, पुटे लॉन्ग की, स्टॉक फीचर सेल किया। प्रो की बात करेंगे, फ्यूचर लॉन्ग है, कॉल सेल है, पुट लॉन्ग है और स्टॉक फीचर सेल है। डीआई की बात करेंगे तो फ्यूचर सेल किया, स्टॉक फीचर लॉन्ग किया, बाकी कॉल पुट में कुछ नहीं। तो प्रो यहाँ पे अपनी सेल की पोजीशन को कम करते हुए एफआई की सेलिंग की थोड़ी सी पोजीशन बड़ी एम टू एम बेसिस पे दिखाई दे रही है और क्लाइंट के भी थोड़े लॉन्ग इधर उधर हुए हल्के से। तो अभी एफआई का जो मेन डेटा है वो ज़्यादा मैटर नहीं कर रहा है कंपेयर टू प्रो। प्रो का डेटा काफ़ी इंपॉर्टेंट है और प्रो अपने पोजीशन को थोड़ा कम कर रहे हैं। तो 1-2 दिन और देखेंगे कि क्या इनकी पोजीशंस आगे बढ़ के आती है। उसके पहले हम लोग इस डेटा को थोड़ा कंसोलिडेट लेवल पे देखते हैं मेन डेटा पे क्या आया हुआ है। तो सबसे पहले डेटा वाइज में इंडेक्स फ्यूचर, जहाँ पे क्लाइंट के पास 142 के लॉन्ग, एफआई के पास 187 के शॉर्ट, प्रो के पास 23,000 के लॉन्ग। इंडेक्स कॉल की बात करें यहाँ पे दोस्तों, तो क्लाइंट के पास 94,000 के शॉर्ट हैं, एफआई के पास 46,000 के लॉन्ग, प्रो के पास 47,000 के लॉन्ग है। इंडेक्स पुट की बात करें तो क्लाइंट के पास 374 के शॉर्ट से, एफआई के पास 272 लॉन्ग और प्रो के पास 86,000 के लॉन्ग है। स्टॉक फीचर की बात करेंगे तो क्लाइंट के पास तो वही लॉन्ग है, एफआई आरडीआई के पास भी वही शॉर्ट है 39 लाख के करीब में, एफआई के भी वही लॉन्ग है 12 लाख के करीब में और प्रो के भी वही लॉन्ग है 5 लाख के करीब में। तो डेटा में अगर देखेंगे तो ज़्यादा जो पोजीशन ओपन हो रही है वो शॉर्ट की ज़्यादा ओपन हो रही है लॉन्ग के कंपेयर में, जैसे एफआई की। और बाकी प्रो की तो कोई पोजीशन खास चेंज हुई नहीं है एम टू एम बेसिस पे, ऐसा लग रहा है। तो आइए हम मेन डेटा को देख लेते हैं कि एम टू एम बेसिस पे किसके पास कितना लॉन्ग शॉट आ रहा है। तो जहाँ पे सारे डेटा अगर हम मैच करें क्लाइंट के, तो इनके पास एम टू एम में अगेन जो है 4 लाख के करीब लॉन्ग है। एफआई का मैच करें तो इनके पास भी एम टू एम में 413 का शेल है और प्रो का मैच करें तो 15K का लॉन्ग है। ठीक है, तो इनके डेटा ही यहाँ पे बेसिकली ये क्या बोलते हैं कि जो इनकी पोजीशन है ये 15K का सेल पोजीशन आएगा, ये लॉन्ग नहीं आएगा। बेसिकली ये सेल पोजीशन है। तो प्रो की जो पोजीशन है वो कंटिन्यूसली कम हुई है, सेल साइड ही है लेकिन काफ़ी कम है। एफआई की पोजीशन तो ऑलमोस्ट वही है। तो 1-2 दिन जो है ना काफ़ी मैटर करेगा कि यहाँ पे जो चेंज ऑफ पोजीशन है वो किस साइड जा रहा है और जो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट बन रहा है वो किस साइड बन रहा है। क्या अभी भी ये सेल साइड बन रहा है या ये बाई साइड शिफ्ट हो रहा है। सो फ्रेंड्स, डेटा में जो इंटरेस्ट है लोअर लेवल पे जाहिर सी बात है कि थोड़े दिन तक कम ही रहेगा। अभी बाजार कंसोलिडेट करके फॉल करेगा कि यहाँ से रिवर्सल लेगा, ये हमें फ्यूचर में देखना होगा। लेकिन जब तक कोई स्ट्रॉन्ग कन्फर्मेशन आएगी नहीं तब तक आप रिवर्सल की परिकल्पना मत कीजिएगा, क्योंकि जिस हिसाब से मार्केट गिर रहा है उस हिसाब से तो पिक्चर यही कहती है। जैसे कि 23,600 ना ब्रेक हो जाए, एटलीस्ट 23,220 ना ब्रेक हो, सस्टेन हो, तब तक तो बिल्कुल ही उम्मीद नहीं करनी है। तो आइए दोस्तों हम चलते हैं इंपॉर्टेंट लेवल पे, बिकॉज उसके लिए हमें इंपॉर्टेंट लेवल की ज़रूरत पड़ती है। तो निफ्टी का रेजिस्टेंस 23,220 का गेन बना हुआ है, सपोर्ट के तौर पे 22,745 का, क्योंकि ये लेवल गया आपका 22,745। तो ये समझिएगा कि 1000 पॉइंट के विंडो ओपन होगी सिस्टमेटिक तरीके से। और अगर 23,220 थोड़ा सा ब्रेक करके सस्टेन करके होल्ड करना शुरू करेगा तो थोड़ा सा इंटरेस्ट आ सकता है यहाँ पे, तो हम वहाँ पे लॉन्ग वगैरह की कवायद कर सकते हैं, देख सकते हैं। अब हम लोग चलते हैं दोस्तों स्मॉल टाइम फ्रेम पे, देखते हैं कि यहाँ पे क्या जो है बाज़ार के रुझान हो सकते हैं। स्मॉल टाइम फ्रेम में हमें किस साइड फोकस करना होगा। तो देखेंगे अगर बाज़ार तो स्मॉल टाइम फ्रेम पे आपको रेंगता हुआ नज़र आ रहा है और बाज़ार बिल्कुल छोटे से टाइम फ्रेम पे ना एक बिल्कुल ही ऐसे स्लोपिंग चैनल दिया हुआ है। ठीक है, स्लोपिंग चैनल है। तो अगर ये यहाँ से ब्रेक करेगा तो फिर से ये गिर जाएगा। ठीक है, फिर से इसमें से चला जाएगा। अब ये जो चैनल है थोड़ा सा ट्रायंगुलर टाइप भी दिख रहा है, अगर ये ब्रेक करे तो हमें लेवल मिल जाएगा कन्फर्मेशन कि 23,220 वाला लेवल ब्रेक हो रहा है। तो पहला तो ये 23,000 के ऊपर थोड़ा सस्टेन करे रीटेस्ट करके, तो हम यहाँ पे 220 पॉइंट के लिए लॉन्ग देखेंगे और उसके बाद फिर थोड़े लॉन्ग और ऐड होंगे, या तो वहाँ से रिजेक्शन आएगा। तो लोअर लेवल पे थोड़ा और टाइम देना पड़ेगा सस्टेन अगर करके, जैसे कि 1-2 दिन तो टाइम दे दिया। अब अगर 22,750 ब्रेक होने लगे तो समझिएगा कि काम हो गया, फिर ये हमें सेल ही करना है। अब हम बात करेंगे दोस्तों बैंक निफ्टी का। तो बैंक निफ्टी का देखिए यहाँ पे जो रेजिस्टेंस है
वो 49,620 का है। सपोर्ट दोस्तों 48,735 का है। स्मॉल टाइम फ्रेम में देखेंगे तो वही अपने सपोर्ट के आसपास जो है बैंक निफ्टी घूम रही है यहाँ पे, ठीक है। अगर आप देखेंगे तो बिल्कुल ही, लेकिन अगर ऊपर से एक ट्रेंड लाइन डालेंगे ना तो उस ट्रेंड लाइन से आपको एक रिजेक्शन भी यहाँ पे आता हुआ दिखाई देगा लाइक दिस, ठीक है। और यहाँ से इस ट्रेंड लाइन के सपोर्ट पे चल रही है, तो जैसे ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होगा तो यहाँ से फॉल जो है इसकी गहरा सकती है। तो यहाँ पे स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा साउंडेड नहीं है। ये देख सकते हैं कि कितना कंसोलिडेशन हो रहा है। तो कंसोलिडेशन अगर कर रहा है और बाज़ार ऊपर नहीं शिफ्ट हो रहा है तो एक शार्प सेलिंग भी देखने को मिल सकती है। सो या आपको यहाँ पे कॉशियस होने की ज़रूरत है, थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है बैंक निफ्टी में। अब हम चलते हैं दोस्तों फाइनेंस निफ्टी के ऊपर। सो फाइनेंस निफ्टी का दोस्तों रेजिस्टेंस 23,475 का, सपोर्ट दोस्तों 23,000 का है। फाइनेंस निफ्टी में भी लाइक देखेंगे तो ऑलमोस्ट ऐसे ही जो है सिमिलर स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे, ठीक है। सेम पैटर्न है, बिल्कुल एक रस्साकसी वाला माहौल यहाँ पे बना हुआ है, बिल्कुल एक जोन में है यहाँ पे फाइनेंस निफ्टी, और यहाँ पे भी राइजिंग मोड में चैनल बना हुआ है। तो कंसोलिडेशन काफ़ी हैवी है, तो कहीं गलती से अगर 23,120 ब्रेक करेगा तो ये फॉल कर जाएगा, ध्यान दीजिएगा। ये धीरे धीरे ऊपर की तरफ जाएगा और कहीं से ना कहीं से ये फिर से सेल देने वाला है, क्योंकि जिस हिसाब से इसका स्ट्रक्चर बन रहा है ना उस हिसाब से इंडिकेशंस यही आ रहे हैं। तो बी कॉशियस जब तक कि कोई स्ट्रॉन्ग रिवर्सल के साइन चार्ट पे ना दिखाई दे। अब हम चलते हैं दोस्तों स्टॉक वाइज। तो स्टॉक वाइज अगर देखेंगे तो एक ही स्टॉक लिया है मैंने, थोड़ा सा दूसरे डोमेन का है जो कि है आईटी का, वो है एचसीएल टेक। अब एचसीएल टेक देखिए यहाँ से फाइनल एक बार ब्रेकडाउन करेगा और या तो यहाँ से ब्रेकआउट करेगा, मतलब अपसाइड के लिए थोड़ा मूव देगा। अब देखिए फाइनल साइड में अगर देखेंगे तो इसने एक बियरिश फ्लैग का फॉर्मेशन किया है, तो पॉसिबल यही है कि ये ब्रेकडाउन करे, ठीक है, क्योंकि एक बियरिश फ्लैग बना हुआ है। तो आपको वेट करना पड़ेगा 1660 के नीचे क्लोजिंग का। इस ग्रीन कैंडल का लो टूटेगा तो समझिएगा कि ये जा सकता है नीचे, तो यहाँ पे आप इंटरेस्ट दिखा सकते हैं सेल साइड से। फिलहाल ये अपर बैंड जा सकता है, तो यहाँ से 30-40 पॉइंट के लिए बाई बनेगा ना, अगेन वहाँ से रिजेक्शन। तो चैनल के अपर लेवल पे फोकस कीजिएगा सेल के लिए। इस अपर बैंड पे सेल करने के लिए देखेंगे तो स्मॉल जो है स्टॉप लॉस बनते हैं, इसलिए आपको अपना इंटरेस्ट वहीं पे ऑन करना है। सब हम लोग बात करते हैं दोस्तों निफ्टी के ऑप्शन चेन डेटा की। तो यहाँ पे देखिए जो निफ्टी का जो डेटा है, इसमें टोटल जो कॉल सेलर हैं वो 22 लाख के करीब हैं, पुट सेलर 15,500 के करीब हैं। यहाँ पे देखेंगे 23,000 पे तो अच्छे खासे राइटर हैं 83,000 के, और 23,000 पे सपोर्ट भी अच्छा सपोर्ट 22,900 पे है, जिसके पास आप मूव कर रहे हैं। तो अगर 900 ब्रेक करेगा तो सिचुएशन थोड़ी सी इंटैक्ट हो जाएगी। 22,800 पे देखेंगे तो 66,000 के राइटर हैं, तो ये सपोर्ट ले सकता है बाजार। ओवरऑल जो डेटा है वो थोड़ा सा स्लाइटली अभी बियरिश ही है, मतलब यहाँ पे बाजार कंसोलिडेट कर रहा है और पॉसिबल होगा कि बाजार यहाँ पे ट्रैप करके और फिर मूव देगा। अब हम बात करें दोस्तों बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी के ऊपर देखते हैं हम डेटा कैसे यहाँ पे फॉर्म हुए हैं। ओवरऑल डेटा तो यहाँ भी जो है निगेटिव ही दिखाई दे रहा है, कोई ख़ास बढ़िया जो है डेटा में मतलब माहौल नहीं बना हुआ है, और बाज़ार में कहीं से कोई मतलब कि कोई इंडिकेशंस नहीं है कि बाज़ार रिवर्सल कर देगा अभी फ़िलहाल के लिए। देखिए 11 लेके कॉल सेलर हैं, 752 के पुट सेलर हैं। जब भी बाज़ार एक इंपॉर्टेंट लेवल पे जाता है ना, तो तुक्का लगाने वाले बहुत आके अपना तुक्का लगाते हैं कि अब देखना बाउंस आ जाएगा, अब रिवर्सल हो जाएगा, लेकिन उसके चांसेस नहीं दिख रहे हैं कहीं से भी, ठीक है। कोई कहीं से कोई इंडिकेशन नहीं है, थोड़ा सा भी पुल बैक आ रहा है, बाजार वेट कर रहा है पुल बैक पे सेल करने के लिए, सिंपल सा एक लॉजिक है। अब देखिए 49,500 पे 35,000 के सेलर हैं, और 49,000 पे देखेंगे तो 40,000 के पुट सेलर हैं। तो ये भी जो है पुट सेलर जो है ना 49,000 के नीचे गिव अप कर जाएंगे, क्योंकि आप 49,000 के काफ़ी क्लोज में बंद हुए हैं। तो 49,000 गया मतलब समझिए कि और ये अच्छी फॉल दे देगा, और बाकी अगर ऊपर जाता है तो 49,500 पे तो वेट कर ही रहे हैं सेलर की, आओ मैं सेल करूं। जब तक 620 ब्रेक ना हो तब तक ये मत उम्मीद कीजिएगा कि बाजार रिवर्स होगा। बैंक निफ्टी के केस में है बैंक निफ्टी अच्छे लेवल पे, लेकिन वहाँ पे ना बायर का इंटरेस्ट बिल्कुल ही नहीं दिख रहा है, क्योंकि बाजार में कहीं से भी कोई कंडीशंस लॉन्ग की भी बन नहीं रही है। सो दोस्तों इसी के साथ उम्मीद करूँगा कि आपको जो है सेशन कल के सेशन में हेल्प करता हुआ नजर आएगा। अगर ऐसी बात है तो सेशन को लाइक कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट सेशन में।